हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो हमारा वर्ब है। और आज ये वर्ब टॉपिक हम क्यों लिए हैं, इसके पीछे कारण है कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, खासकर 12 के, खासकर आप 12 के स्टूडेंट हो, तो आप जानते हैं या आप जानते होंगे कि वर्ब जो चैप्टर है ना, उससे कम आपको 10 से 15 नंबर ज़रूर मिलते हैं। 10 से 15 नंबर ज़रूर मिलते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्टकट, सिंपल और सटीक बताने की कोशिश करूँगा ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा से रिज़ल्ट निकले और आपका ऑब्जेक्टिव वर्ब से रिलेटेड क्लियर हो जाए। ठीक है, वहीं वर्ब के बारे में बात करते हैं तो वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को दर्शाता है, यानी काम को दर्शाने वाले को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। नॉर्मली वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो वर्ब हम यूज़ करते हैं, मेन वर्ब को अगर हम यूज़ के आधार पर देखें, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, वे 5 प्रकार के होते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ठीक है, अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो वो बेस फॉर्म है, मतलब मेन आदमी यही है। अगर वर्ब 2 के बारे में बात करें तो इसकी पहचानना ये होगा कि इसके अंत में ईडी जुड़ा रहेगा, टी भी हो सकता है, ईएन भी हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे वर्ब 2 जब भी प्रयोग होगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वर्ब 2 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। सिमिलरली अगर वर्ब 3 की बात करें तो ये भी ईडी से समाप्त होगा, टी से समाप्त हो सकता है, ईएन से समाप्त हो सकता है, एनी से समाप्त हो सकता है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है कि वर्ब 3 का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है और वहीं वर्ब 2 में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो अगर आपको पहचानना हो वर्ब 2 और वर्ब 3, तो वर्ब 2 में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, जबकि वर्ब 3 में हेल्पिंग वर्ब लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, वर्ब 4 की बात करा जाए तो वर्ब 4 का पहचान है कि उसके अंत में आईएनजी का प्रयोग रहता है, ये है वर्ब 4 का पहचान। वहीं अगर वर्ब 5 की देखा जाए तो वर्ब 5 का पहचान है कि उसके अंत में एस या ईएस जुड़ा होगा। आप सिंपल भाषा में समझो कि जिस वर्ब के अंत में एस हो वह वर्ब 5 है, और ऐसे वर्ब हमेशा सिंगुलर होते हैं। याद रखेंगे, ऐसे वर्ब हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जिस वर्ब के अंत में एस जुड़ा हो वह वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, नो मीनिंग, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके भी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे बी। अच्छा, बी को जब हम तोड़ते हैं ना तो इसमें से निकलेगा इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, उसी तरह अगर डू को तोड़ते हैं ना तो डू, डज, डिड, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा या तो निगेटिव में होगा या इंट्रोगेटिव में होगा। इनका प्रयोग, डू का प्रयोग जो है या तो निगेटिव में करेंगे, नहीं तो इंट्रोगेटिव में करते हैं। फिर इसके बाद से आता है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में 13 होते हैं, याद रखेंगे। मॉडल्स में कितने होते हैं, 13 होते हैं, एकदम शॉर्टकट जाएंगे। मॉडल्स में 13 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर और मस्ट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे वर्ब के, बेसिक वर्ब्स के, जो कि हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारा क्लियर रहे। अब हम लोग देखेंगे वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग, कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो कैसे हम पहचान करेंगे क्या और कैसे। तो देखिए, वैसे V1 और V5 का जब प्रयोग होता है ना तो वे सेंटेंसेस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। कौन सा टेंस आप ध्यान में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। ठीक है, और इनके साथ यदि आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू डज का प्रयोग होगा। ठीक है, निगेटिव बनाओगे तो डू डज और इंट्रोगेटिव बनाओगे तो भी डू डज का प्रयोग होगा। फिर देखते हैं
वर्ब वन का जो प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, साथ में आई के साथ होगा, ठीक है। वहीं वर्ब फाइव का प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। डू अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हो तो डू या डस तो यूज़ करोगे ना, तो डू जो प्रयोग होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, साथ में आई के साथ डू का प्रयोग होगा। डस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर क्लियर है तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि दे डैश नॉट ब्लेम मी। अब इसमें किसका प्रयोग होगा? तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि वर्ब वन प्लूरल सब्जेक्ट साथ में आई, डू प्लूरल सब्जेक्ट साथ में आई, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग है, यानी निगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव का बात करें तो निगेटिव में डू या डज का प्रयोग करेंगे। आपको ऑप्शन चुनना है कि इसमें कौन होगा। तो दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए डू डज डन और डूइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखते हैं। करें कि रवि डैश नॉट कुक फूड। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो रवि को अगर हम देखें तो रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमने देखा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें या तो डज का प्रयोग करेंगे या वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। तो अगर वर्ब फाइव का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगी, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगी तब हम वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव होगी तो या तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। और रवि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? डज। तो देख लो इसमें डज कहाँ है, ये रहा तुम्हारा डज। उसी तरह यहाँ पे देख लो, डैश यू लिव लव एनीवन, क्या होगा? यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? डू। तो इसमें देख लो डू कौन है? वाई शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करेंगे? डज। आ रहा समझ में? याद रखना सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे आई है तो आई के साथ हमने बताया क्या होगा? वर्ब वन का प्रयोग होगा। इसमें खोजो वर्ब वन कौन है? वर्ब वन आपको कौन है? ए मिलेगा। उसी तरह शी है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सी के साथ क्या होगा? सी कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। तो इसमें खोजेंगे वर्ब फाइव कौन है, तो हमको बी में मिल गया कि वर्ब फाइव कौन है। याद रखेंगे। अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने इसी वीडियो में बताया कि V1 क्या होते हैं, V2 क्या होते हैं, V3 क्या होते हैं, V4 क्या होते हैं और V5 क्या होते हैं, ठीक है। चलो इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं। ये जो रूल आप देख रहे हैं ना, ये रूल स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, वैसे रूल्स हैं, वैसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, एकदम बेफिक्र रहिए, याद रखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में पहला जो रूल है उसमें कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग हो, ऑफन का प्रयोग हो, समटाइम्स का प्रयोग हो, यूजुअली हो, जनरली हो, ऑब्वियसली हो, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली हो, या सेल्डम, डेली, एवरीडे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, उसके बाद से कुछ भी हो, तो कह रहा है कि इनके साथ हमेशा वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग होता है। याद रखेंगे। अगर ये सब वर्ड किसी सेंटेंस में यूज हों तो याद रखेंगे या तो वर्ब वन लगाएंगे और वर्ब फाइव लगाएंगे। ये भी ध्यान में रखेंगे कि वर्ब वन किसके साथ लगता है और वर्ब फाइव किसके साथ लगता है, निगेटिव में क्या लगता है और पॉजिटिव में क्या लगता है, इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगला जो रूल है वो बी नंबर रूल है। कह रहे कि इफ़ का प्रयोग हो चाहे वेन का प्रयोग हो, सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में या तो इफ़ का प्रयोग हो और नहीं तो वेन का प्रयोग हो, और पहले सेंटेंस में वर्ब वन और वर्ब फाइव का प्रयोग हो, तो याद रखेंगे दूसरे सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग होगा। ध्यान में रहे, अगर पहले सेंटेंस में वर्ब वन और वर्ब फाइव तो दूसरे सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग। या ऐसे भी पूछ सकता है कि दूसरे सेंटेंस में शैल या विल हो तो पहले सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा? वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग होगा। याद रखेंगे। अगला जो रूल है एक साथ हम रूल क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्लियर होते जाएगा। याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई फिक्स टाइम अगर फ्यूचर में हो और फिक्स टाइम का प्रयोग हो तो हम V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे। अच्छा, फिक्स टाइम किसके लिए होता है? तो जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स होते हैं, उनके लिए हम फिक्स टाइम, फ्यूचर में फिक्स टाइम, जैसे CM हो गए, PM हो गए, ये सब होते हैं ना, तो उनके लिए फिक्स टाइम निकलता है।
तो वो टाइम निकाल के कोई काम करते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए और फिक्स टाइम लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके लिए फिक्स टाइम होना अनिवार्य है, तब हम फ्यूचर के लिए V1 और V5 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगला जो रूल है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। कह रहा है कि अगर कभी यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ के हों, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अरिथमेटिक्स का बात करें, यानी जोड़ घटा गुणा भाग का बात करें, तो याद रखेंगे इनके साथ भी हम V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ज़्यादातर इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद से है, कह रहा है कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन PY एग्जाम्स। PY मतलब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और V1 और V5 से रिलेटेड है। तो अगर आप कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे तो हो सकता है कि आप रेडी हो जाएं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप। कब पूछा? 2018 में पूछा था। तो हमने अभी जस्ट कुछ समय पहले रूल बताया कि अगर दूसरे सेंटेंस में शैल या विल होगा तो पहले सेंटेंस में या तो V1 या V5 का प्रयोग होगा। अब राधा चूँकि सिंगुलर है तो इसमें किसका प्रयोग होगा? V5 का। जस्ट आप वीडियो के कुछ समय पहले जाएंगे, आपको मिल जाएगा रूल एक कि इफ़ या व्हेन का प्रयोग अगर सेंटेंस में रहता है तो पहले सेंटेंस में V1 और V5 और दूसरे सेंटेंस में शैल या विल। ये रूल है, ये ध्यान में रखना है कि अगर शैल या विल हो तभी V1 और V5, दूसरा वर्ब होगा तो दूसरा चीज आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि आई डैश स्पीक स्पेनिश। ठीक है, अब इसमें कोई क्लू नहीं है हमारे पास, तो जब हमारे पास क्लू नहीं है ना तो हम इसमें देखेंगे कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो देखो पहले आई के साथ तो डज नॉट नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, क्लियर बात है। डू नॉट हो सकता है, हैव नॉट हो सकता है, हैज नॉट नहीं होगा। तो चूंकि हैज हैव का प्रयोग होता है ना, तो जब आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हैज हैव का जब प्रयोग होता है ना तो उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। चूँकि ये वर्ब वन है तो ये नहीं होगा, तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर आ गया कि व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो देखो फिर विल आ गया, तो चूँकि इसमें विल आ गया है, व्हेन का शुरू में प्रयोग है, तो बेहतर से बात है कि हम यहाँ पे या तो V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो जब V1 और V5 का प्रयोग करेंगे तो सीता सिंगुलर, इसीलिए V5 का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दैट्स, अगला क्वेश्चन है दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच TV सीरियल्स। 2019 में पूछा है। देखो एकदम टाइम टू टाइम हमने लिखा है कब पूछा है, और उसी के हिसाब से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच TV सीरियल्स, कह रहे कि यहाँ पे आर नॉट होगा, डू नॉट होगा, हैव नॉट होगा और हैड नॉट होगा। तो ये जो तुम देख रहे हो ये वर्ब वन है, याद रखो। और वर्ब वन या तो डू के साथ लगता है या डज के साथ लगता है। तो इसमें कौन होगा? आवर किड्स, प्लूरल की बात हो रही है, तो जब प्लूरल्स की बात होगी तो क्या होगा? डू नॉट का प्रयोग होगा। कह रहा कि ही डैश म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। मिला क्लू मेरे को, एवरी डे 2020 में पूछा है, एवरी डे मिला। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V5। तो इसमें खोज लेंगे V5 कौन है, सीधे सीधे बात है। अब कह रहा है कि ही ड्राइव टू वर्क, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, इसमें कौन होगा भाई? फिर ही आ गया। अब डोंट तो होगा नहीं, डू तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, तो क्या बच रहा है? डस। क्योंकि हैज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये V1 है और हैज के बाद V3 लगता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, 2021 में पूछा है। कह रहे कि आई डैश, अब यहाँ पे आई के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है, तो ये कौन होगा? इसमें से कौन वर्ब होगा? ये होगा एडवाइस। ये नाउन होता है, ये क्या है? नाउन है। तो ये वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, तो ये नहीं होगा। टेल वर्ब वन ये है, तुम कह सकते आई टेल यू, बट यहाँ जो सेंटेंस बोल रहा है इस सेंटेंस के हिसाब से केयरफुली का बात आ गया, तो इसके हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि सलाह दे रहा हो। कोई आदमी डायरेक्ट इसे कहता नहीं, सलाह है ना कहता है, ये चीज़ है। अब करेगा डू, पहले ही लगा है देखो डू, तो डू के बाद हमेशा वर्ब वन में आता है। डू डच के बाद से क्या आता है? डू डच के बाद से हमेशा वर्ब वन आता है। तो याद रखो डू का प्रयोग होगा शुरू में, या डू नॉट होगा तो वर्ब वन लगाएंगे। इसमें खोज लेंगे वर्ब वन कौन है, ये नंबर वर्ब वन हो रहा है। फिर करेंगे डोंट फॉरगेट, फिर डू लगा ना तो समझ जाना कि डू के बाद वर्ब वन था। देखो वर्ब वन आया, तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू, फिर व्हेन आ गया, तो व्हेन के बाद
क्या बोले हैं कि यहाँ वाला जो सेंटेंस डू नॉट है तो ये वर्ब वन है, यहाँ पे वर्ब वन है ना, यानी प्रेजेंट में है तो इधर भी प्रेजेंट होगा। यू है तो यहाँ पे कौन लगेगा, वर्ब वन लगेगा। इसमें कौन होगा, डी, गो, क्योंकि गो ही वर्ब वन है। अब करें कि अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे। देखो यहाँ एवरी डे आ गया, तब ही है तो ही के अनुसार क्या लगेगा, वर्ब फाइव, क्योंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। अब करें कि वी शैल गेट, फिर शैल आया, इफ आ गया, तो इफ के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, या तो V1 या V5। चूँकि ईट है तो ईट के हिसाब से क्या लगेगा, वर्ब फाइव का प्रयोग होगा। देख लो वर्ब फाइव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जब वर्ब फाइव होगा तो इसमें कौन हो जाएगा भाई, रेंस हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है ये है गॉड हेल्प्स दोज हु डैश, दोज हु देमसेल्व्स। अब यहाँ पे देमसेल्व्स है ना, तो इसका मतलब है कि ये दोज है, दोज के लिए प्रयोग हुआ है, तो हु के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग हो, क्यों, क्योंकि दोज के लिए आ गया है, तो दोज हेल्प, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करेंगे। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो करे कि परवीन डज नॉट, फिर डज आ गया, देखो डज नॉट, डज आ गया। अब डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होगा, तो याद रखो इसमें कौन है वर्ब वन, देखते हैं बी नंबर वर्ब वन है। फिर करे इफ़ यू डैश मी आई विल, आई मिल विल, देखो इधर इफ़ का प्रयोग हुआ है, इधर विल है। देख लो जो भी रूल हमने अभी जस्ट इसी वीडियो में पढ़ा है उसी रूल से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये रूल्स आपको याद रहते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाएंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर सकते हैं। तो यू है तो यू के साथ वर्ब वन लगेगा, इनवाइट हो जाएगा। फिर कर ऑलवेज, देखो ऑलवेज मैंने पहले ही रूल में बताया कि ऑलवेज ऑफन ये सब वर्ड है, तो V1 और V5 था। आई है तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब वन लगेगा। खोजिए इसमें वर्ब वन, ये मिला हेल्प। अब कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड आई, यानी दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट है तो वर्ब वन लगना चाहिए। खोज लेंगे इसमें वर्ब वन कौन है, तो कौन है, डू है। अच्छा हैव है तो हैव के बाद वर्ब लगना चाहिए, तो हैव तो होगा नहीं, हैज के बाद डरना है, तो दो सब्जेक्ट है तो ये प्लुरल न होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। करें कि आई कांट बिलीव डैश आई डैश माई पर्स। देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा है, आई कांट बिलीव। अब ये जो कैन जो तुम वर्ड देख रहे हो ना, ये प्रेजेंट वर्ड आता है, इसको माना जाता है कौन सा वर्ड, प्रेजेंट वर्ड। तो ये जो प्रेजेंट में है तो आने वाला सेंटेंस में जो वर्ड आएगा वो भी प्रेजेंट में होगा। इसमें खोजो कौन है प्रेजेंट, सी है फॉरगेट, क्योंकि आई के साथ कौन सा वर्ब लगा, वर्ब वन लगेगा, ठीक है। अब कह रहे कि आई, फिर ऑलवेज मिला, आई के साथ वर्ब वन लगता है, खोजो वर्ब वन। देखो तुम सीधे देखो और टिक लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इसी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, समय भी नहीं लगेगा, फटाफट तुम चेक कर सकते हो। फिर करें कि आई डेस डांस क्लासेज। अब देखो आर्ट्स में पूछा है, ये क्वेश्चंस आर्ट्स में पूछा है, ठीक है 2019 में। तो आई डेस डांस क्लासेज, अब करेंगे आई के साथ हमेशा कौन वर्ब, वर्ब वन। इसमें खोजो वर्ब वन कौन है, ऊपर से डू नॉट है, डू नॉट, आई डू नॉट एंजॉय, ये वर्ब वन हो गया, डू लगता है आई के साथ। अब करके व्हाट यू डू डैश मी, फिर 2020 में पूछा है, आर्ट्स में पूछा है, तो व्हाट डू यू। ये जो तुम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना, ये फ्रेज है या क्लोज समझ लो, तो क्लोज एक ही है, इसीलिए इसमें V5 का प्रयोग होगा। और V5 मतलब निगेटिव का, यहाँ पर ऑप्शन हम देख रहे हैं ना, तो निगेटिव दे रहा है, तो जब निगेटिव दे रहा है तो V5 के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। अच्छा डू नॉट हो सकता था, क्योंकि ये तीन वर्ड मिलके एक ही सेंटेंस बना रहे हैं, तो सिंगुलर सेंटेंस हुआ ना, इसलिए डू नॉट नहीं होगा। मिनट के बाद से V3 लगा, जो कि वर्ब वन होता है। विल नॉट के बाद से हो सकता है, विल नॉट हो सकता है, ठीक है, लेकिन विल नॉट नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे V3 लिखा हो, मान लो, क्योंकि हम हो सकता है कि हम लिखते वक्त हमसे कोई गलती हो गई है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब करें कि आई डू नॉट डैश रीड एनी मोर। अब यहाँ डू नॉट दिया, सीधे डू नॉट दिया, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। देखेंगे वर्ब वन कौन है भाई, डी नंबर है। फिर आ गया इफ़, क्या है, इफ़ आ गया, इधर विल आ गया, तो इफ़ आया है यू है, तो यू के साथ वर्ब वन लगता है। खोज लेंगे वर्ब वन कौन है भाई, सी नंबर है। फिर कह रहे डू यू डैश टी एट 5, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि डू यू, डू के बाद कौन सा वर्ब, वर्ब वन लगता है। हैव हैड हैज़ हैविंग, कौन हो जाएगा, हैव, ये वर्ब 2 और वर्ब 3 है, भाई वर्ब 5 है, और ये तो तुम देख ही रहे ING लगा तो वर्ब 4 हो गया। तो इस तरह से तुम क्लियर कर सकते हो। फिर करें कि डू यू डैश एनीथिंग। अब करें कि यहाँ फिर डू लगा, डू के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा। वर्ब वन में नीडेड वर्ब होगा, नीड्स में नीड, कौन होगा, नीड होगा। समझो ध्यान को, थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं बट माइंड मत करना। विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, अब इसमें कौन होगा, विराट कोहली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब, वर्ब 5 लगेगा, प्लेस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने
क्लियर किया आज। और अगर तुम इसको सही तरीके से एग्ज़ाम्स के पहले इस वीडियो को देख लेते हो तो V1 और V वेब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम क्लियर कर दोगे। और जो भी होगा जैसे भी होगा तुम बताना। एग्ज़ाम्स के पहले पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स को मैं क्लियर कर दूँ। और जो भी चीज़ें समय से नहीं हो पा रही थी अब समय से होने की पूरी कोशिश की जाएगी और टाइम टू टाइम हर चीज़ें दिया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा होगा और नॉलेजेबल है तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्ब 2 के साथ। वर्ब 2 के साथ मिलेंगे, वर्ब 2 का जो भी रिलेटेड चीज़ होंगे उसको क्लियर करेंगे। जय हिंद।